वेट उठा के वर्कआउट करती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम लड़कियों के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, क्योंकि वज़न एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की का मसला है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये वीडियो आने वाले वक्त में आपके काम आएगी, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो माशाल्लाह मेरा अभी बेटा पैदा हुआ है, कोई एक ऐसा ड्रेस नहीं है जो मुझे टाइट हुआ हो, किसी की फ़िटिंग ख़राब हुई हो, या मेरे मुँह पे एक्स्ट्रा फैट आया हो। तो ये सब कुछ मैंने किस तरह से मैनेज किया है मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूँगी। कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी। और एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा सब लड़कियों ने पूछा वो ये था कि आपने प्रेगनेंसी में वेट कैसे मेंटेन किया। काफ़ी सारे लोगों को मेरी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला, शक भी नहीं पड़ा, क्योंकि शायद मेरा वेट नहीं बढ़ा और मैं वर्कआउट करती रही। वो सोचते थे कि बिया तो वर्कआउट कर रही है तो वर्कआउट कर रही है तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के सब जो मिसकंसेप्शन है ना वो क्लियर कर देनी है। जैसे कि लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में डाइट करते हैं तो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनके मैं आज आपको जवाब दूंगी, और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी है, वेट मैंने कैसे मेंटेन किया वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, प्रेगनेंसी में हम वेट लॉस नहीं करते, हम वेट मेंटेन करते हैं। प्रेगनेंसी में वेट गेन होना बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वेट से चेक एंड बैलेंस हटा दो। आप अपने डॉक्टर से हमेशा हर विज़िट पर ये बात ज़रूर पूछें कि मेरा इतना वेट गेन हो रहा है, इस मंथ इतना, इज़ इट नॉर्मल। सबसे पहले मैं आप लोगों को टिप नंबर 1 दूंगी। टिप नंबर 1 ये है कि प्रेगनेंसी में आई नो कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है उन लोगों ने ये करना है कि बेशक बार बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक ही दम बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, पहली बात। दूसरी बात, अपने न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो वो खाना ले रहे हैं उसमें कैल्शियम है, उसमें प्रोटीन है। ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाने, मतलब कोशिश करें रोटी चावल अवॉइड करें, और बहुत सारी चीज़ें, आप फ्रूट्स लें, आप सैलड्स लें, आप जूसेस लें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध पिएँ, लो फैट मिल्क लें। ठीक है, हर चीज़ खानी है लेकिन तरीके से खानी है। तो अपना सबसे पहले जो है ना खाने का ध्यान करें, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे पहले जो है ना यकीन करें जाके माँ को लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि अच्छा अब प्रेगनेंसी है ना तो 2 लोगों का खाना है। 2 लोगों का खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे एक रोटी खानी है तो मेरे बच्चे को भी एक रोटी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको इतना खाना नहीं चाहिए होता। आपने उतना ही खाना है जितना आप पहले खाते थे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा खा लो अगर आपका दिल कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा खाने लग जाओ। ज़्यादा खाना खाने से बच्चा मोटा पैदा होता है या कम खाना खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो जॉब कर रही थी हॉस्पिटल में, तो मैं मतलब मेरा ना काफ़ी मंथ तक वेट ही नहीं बढ़ता था, किसी को पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिन लोगों को पता था वो लोग बहुत परेशान थे, वो कहते थे आपका बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होगा, आपका वज़न नहीं बढ़ा, आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा कमज़ोर है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे इस बात का नॉलेज था कि मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खाना यकीन करें जस्ट माँ को लगता है मोटापा बनता है, और वो मोटापा बाद में हम नहीं उतारना है। तो उसको पहले ही कोशिश करें प्रेगनेंसी में ही कंट्रोल कर लें तो आपका फ़ायदा है। अच्छा, इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। आई नो बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है, जंक खाने को दिल करता है, और इस तरह की फ़िजूल चीज़ों के लिए बहुत दिल करता है। इसको कंट्रोल कैसे करें? देखिए, आप खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा खाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचिए अच्छा अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं खाऊंगी और खाती जाऊँगी, तो उसमें बुराई कोई नहीं है। तो फिर ये है कि बाद में वज़न आपको ही उतारना पड़ेगा। मैंने अपना यकीन करें इतना ध्यान रखा है प्रेगनेंसी में कि मेरा वज़न ना बढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना वेट गेन नहीं हुआ। कुछ गेन होना तो नॉर्मल है, और बिल्कुल गेन ना होना भी अब नॉर्मल है। ठीक है, तो जितना गेन होना चाहिए उतना गेन होना चाहिए। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग पल्ले बांध के रख लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी मर्ज़ी आप वॉक करें, आपकी मर्ज़ी है आप वर्कआउट करें, आपकी मर्ज़ी आप योगा करें, आपकी मर्ज़ी आप स्विमिंग करें, जो आपका दिल करता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो करें। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में थकावट रहती है, बिल्कुल दिल नहीं करता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अपने मसले हैं, सेकंड के अपने, थर्ड के अपने। फर्स्ट में नोज़िया ने आपको, अच्छा पहली और इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट 3 मंथ्स तक आपने कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट नहीं करना। 3 मंथ्स के बाद आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉक जो आपको पसंद है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। इफ़ योर प्रेगनेंसी इज़ हेल्दी,
तो आप वर्कआउट ज़रूर करें। अब आपको वर्कआउट करते हुए थकावट होगी, सांस चढ़ेगा, तो डोंट पैनिक। एक बात जहन में रखें, आप वेट कम नहीं कर रहे, आप वेट मेंटेन कर रहे हैं। आप जितना जितना एक्टिव रहेंगे, ट्रस्ट में आपका बेबी भी उतना हेल्दी और उतना एक्टिव पैदा होगा। अगर आप एक हेल्दी अच्छा एक्टिव बेबी चाहते हैं ना, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी में ख़ुद को एक्टिव रखें। ये मत सोचें कि हमने रेस्ट करना है, हमें प्रेगनेंसी हो गई है, हमें कोई बीमारी लग गई है। नो, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ बीमारी। इसको इंजॉय करें और ये सोचें ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्लीज़ ये बिल्कुल नहीं सोचें आप प्रेग्नेंट हैं। जो दिल करता है आप एक्सरसाइज करें। 4th 5th 6th मतलब लास्ट तक सब मंथ्स आर टोटली सेफ़। ठीक है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप एक्सरसाइज करें। जहाँ आपको लगे आप थक रहे हैं, आप रेस्ट करें, आप ब्रेक ले लें, आप सांस लें, आप पानी पिएं और फिर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है कि हम प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जी मैंने एक्सरसाइज की है, मैंने लास्ट मंथ तक की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ऐसे शोल्डर्स नहीं आए, चिन नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बाजू का, शोल्डर का, चेस्ट का, अपर बैक का वेट्स उठा के वर्कआउट करती थी। क्योंकि हम अपनी अपर बॉडी को तो हमने स्ट्रेंथन रखना है ना। हम लोअर बॉडी पे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, लोअर ज़्यादा जंपिंग नहीं कर सकते, लोअर बॉडी पे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पर कोशिश करें आपके अपर बॉडी पे फैट नहीं चढ़े। पूरी कोशिश की कि मेरे अपर बॉडी पे फैट नहीं चढ़े। और मेरे साथ जो मेरी ट्रेनर थी, जो मुझे वर्कआउट करवाती थी, उनका मैं इंस्टाग्राम पे लिंक भी अटैच कर दूंगी। सैज के साथ मैंने वर्कआउट किया अपनी प्रेगनेंसी में। कमाल 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 की ट्रेनर हैं। मुझे उन्होंने वेट्स के साथ प्रेगनेंसी में वर्कआउट करवाया है। शोल्डर्स का, अपर बैक का, चेस्ट का, इवन थाइस का भी, हिप्स का भी, पेट का भी, हर चीज़ वो मुझे करवाती थी तरीके के साथ। प्रेगनेंसी में आपने कोई जर्की मूवमेंट नहीं करनी, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना, आराम आराम से स्लो आपने सारी एक्सरसाइजेस करनी है। डॉक्टर से कंसल्ट करें। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा एक्टिव हेल्दी बेबी पैदा हो, आप खुद भी हेल्दी रहें, तो प्लीज़ वर्कआउट करें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, ठीक है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होती। तो ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं है कि अगर आपने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की और आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। आप जस्ट वॉक भी कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं शुरू से एक्सरसाइज करती रही हूँ, मेरी बॉडी को आदत थी, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। अगर आपकी बॉडी को भी आदत है एक्सरसाइज की, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आप एक्सरसाइज बहरहाल जो आपका दिल करता है आप वो करें। डू वट एवर यू वॉन्ट, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है आप वो करें। बट प्लीज़ बी एक्टिव, बी एक्टिव, बी एक्टिव। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में आपको डिहाइड्रेशन होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपका वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी में ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाता है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो मतलब गंदी गंदी चीज़ें हैं ना वो आपके साथ प्रेगनेंसी में हो रही होती हैं। तो डिहाइड्रेशन भी आपको हो रही होती है। डिहाइड्रेशन होने से आपकी स्किन भी ख़राब हो रही होती है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही होती है। पानी का बहुत 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 ध्यान रखें। अच्छा, आई नो प्रेगनेंसी में यूरिन भी बहुत ज़्यादा आता है, पानी से डर लगता है, यार पानी पियेंगे फिर वॉशरूम आएगा, बट इट्स टोटली फाइन। आने दें वॉशरूम, आने दें यूरिन, इट्स ओके। बट प्लीज़ पानी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। पानी बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितना हो सकता है अपना वाटर इनटेक आप प्रेगनेंसी में प्लीज़ अच्छा रखें। वाटर इनटेक पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। जो लोग वाटर इनटेक नहीं अच्छा रखते हैं, फिर उनको अल्लाह ना करे और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, लाइक बच्चे का लेकर कम हो जाना और यूटीआई हो जाना। तो प्लीज़ इन सब मसलों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने वाटर इनटेक पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब मैंने अपना प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने उसमें बहुत सारी बातें मिस कर दी थी। उस वक़्त मैं सोचती थी कि मैं ये सब कुछ ऑडियंस को बताऊंगी, मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये भी, लेकिन अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि जैसे बच्चा पेट से बाहर आता है, वो 9 माह आपके दिमाग से अल्लाह पाक ऐसे गायब कर देता है, आप वो सारा वक्त भूल जाते हो। और ये मैंने सुना था, मैंने ये देखा है। जब मेरा अल्तमश पैदा हुआ, मुझे अपने प्रेगनेंसी की 9 माह के सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें भूल गई। और जब मैं वीडियो बनाने बैठी अपने 9 माह की प्रेगनेंसी जर्नी की, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक, यार मैंने क्या शेयर करना था। मैंने बड़ा सोचा, जब वीडियो बना ली तो लेट के बातें याद आती थी। ओहो ये बात तो मैंने बताई नहीं, ओहो ये बात तो मैंने बताई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद मेरे दिमाग से सब कुछ निकाल दिया। ठीक है जी, तो ये
एक बहुत प्यारा फेज़ होता है जो उस वक्त तो लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें जब ये गुजर जाता है ना तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा ये वक्त याद आता है। इसको एंजॉय करें, इसमें एक्टिव रहें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा अच्छा तैयार हों, कोशिश करें आपका वेट ना बढ़े, क्योंकि अगेन वही बात है, वज़न आपने ही जो है एंड पे उतारना है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि वर्कआउट हम सिर्फ तब करते हैं अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ पहले से ही सोच लेती हैं कि हमने सी सेक्शन कराना है तो हमें वर्कआउट की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने नॉर्मल बच्चा पैदा करना है या सी सेक्शन करवाना है, दोनों के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सी सेक्शन आपका खुदा ना खास्ता हो जाता है और आपने वर्कआउट या वॉक नहीं की तो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो आप जल्दी रिकवर कर सको। आप जितना एक्टिव रहते हो, आपके मसल्स उतना स्ट्रेंथन होते हैं, आप उतना जल्दी रिकवर करते हो। तो प्रेगनेंसी में प्लीज़ खुद को ढीला ना छोड़ें, जितना हो सकता है एक्टिव रहने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। एक और टिप आप लोगों को देना चाहूँगी, अपनी नींद का ध्यान रखें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। आई नो प्रेगनेंसी में सारी रात नींद नहीं आती, बार बार आपको वॉशरूम आता है, करवट आपसे नहीं बदली जाती, बहुत बेचैनी होती है, नींद बार बार ख़राब होती है वॉशरूम जाने से, करवट लेते हुए। लेकिन स्टिल मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, लास्ट 9th मंथ वॉज सो टफ यार। नींद उड़ गई थी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा यार नींद क्यों नहीं आती। फिर मैंने के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस की, मैंने कहा यार आज 10 दिन हो गया मुझे नींद नहीं आ रही। तब मेरा 9th मंथ चल रहा था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बात समझाई कि बख्तावर बेटा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से नींद आना कम हो जाती है, क्योंकि कल को आपने बेबी के लिए भी तो रातों को जागना होता है ना। तो अब आपको नींद नहीं आएगी, आप सोने की कोशिश भी ना करें। आपको अजानों के टाइम नींद आती है ना। मैंने कहा हाँ, इसको पता था कि मुझे सुबह नींद आती है, और कहती दिन में ज़्यादा नींद आती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा रात में नहीं आती। उसने कहा इट्स ओके, आपका जो दिल करता है आप मूवीज़ देखो, या आपका जो दिल करता है आप रात में वो करो। आप खुद को पैनिक ना करो कि मुझे नींद नहीं आती। आपको दिन में नींद आती है, आप दिन में सो जाओ। आपको अज़ानों के टाइम नींद आती है, आप तब सो जाओ। लेकिन प्लीज़ जब भी सो, अच्छी गहरी नींद सो, अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ भी वेट का बहुत ताल्लुक है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इस वजह से हमारा वेट गेन होता है। आप कभी चेक कर लेना, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं या हमें नींद नहीं आ रही होती तो कुछ लोगों का स्ट्रेस से वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल जब भी डिस्टर्ब होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उससे वेट गेन होता है। तो नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है आप लोगों ने। चाहे नींद आपको आ रही है नहीं आ रही, जब जिस वक्त नींद आ रही है ना, बस उस वक्त फ़ौरन सो जाओ। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लास्ट मंथ में तो बिल्कुल नींद नहीं आती। तो खैर मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी। फिर मुझे मेरी डॉक्टर ने गाइड किया कि अब आपने 10-15 दिन 20 दिन जो रह गए हैं इसको ऐसे ही गुजारना है, नींद अब आपको नहीं आएगी। तो फिर मैंने उनकी बातों को समझा, और जब मुझे नींद आती थी मैं तभी सो जाती थी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यकीन करें ये बातें आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। हमारे जो अम्माओं का वक़्त था ना, उसमें वो लोग बहुत एक्टिव थे, वो लोग पूरे पूरे घरों के काम करते थे, वो लोग फिट रहते थे। हम आजकल की लड़कियां ना झाड़ू मारती हैं ना पोछे मारती हैं। हमें तो एक पोछा मारना पड़ जाए, लग समझ जाए। तो हम लोगों ने ख़ुद को एक्टिव, हेल्दी और फिट कैसे रखना है, वर्कआउट करके, वॉक करके, हेल्दी ईटिंग करके। प्लीज़ इस बात को समझें कि प्रेगनेंसी में डाइटिंग नहीं, हेल्दी ईटिंग होती है। बहुत लोग डाइट इन प्रेगनेंसी, डाइट इन, और नहीं भाई, डाइट नहीं करनी, हेल्दी ईटिंग करनी है। वेट लॉस इन प्रेगनेंसी नो, वेट मेंटेनेंस इन प्रेगनेंसी, ये फ़र्क है, इसको समझें। सो हाउ आई मेंटेन माई वेट इन माई प्रेगनेंसी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप इस वीडियो से आप लोगों की कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। कुछ मतलब कुछ हेल्प नहीं तो चलो सुन के कोई एक ऐसी बात ज़रूर आपके मतलब पल्ले पड़ी होगी, जो आपकी प्रेगनेंसी में मेरी इस वीडियो के बाद शायद कोई पॉजिटिव चेंज आए। अगर आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। यकीन करें, जो लोग प्रेगनेंसी में अपना वेट मेंटेन करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है कि माशाल्लाह तुम प्रेग्नेंट हो लगता। कुछ लोग ये भी कहेंगे हुई हुई तुम्हारा बच्चा कमज़ोर लगता है, तुम तो कुछ खाती नहीं। प्लीज़ इन बातों की परवाह नहीं करनी, प्लीज़ इन बातों की। आपने हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, सब खाना है, बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, वर्कआउट ज़रूर करना है, वॉक ज़रूर करनी है, पानी ज़रूर पीना है, नींद का ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह ताला फिर आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप डिलीवरी के बाद भी आप कितना अच्छा फ़ील करेंगे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।
इसके अलावा मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं कि आप डिलीवरी के बाद इतना फ़्रेश कैसे हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह जब मेरा जो 40 डेज़ का टाइम होता है, चिल्ले वाला रिकवरी टाइम जो है, जब मेरा ये कंप्लीट होगा, इसमें मैंने क्या क्या किया, ख़ुद को फ्रेश कैसे रखा, किन किन चीज़ों को फेस किया, किस किस चीज़ को ओवरकम किया, इंशाल्लाह अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डिलीवरी के बाद वेट, डिलीवरी के बाद कैसे मेंटेन करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी इस वीडियो से कोई हेल्प हुई कि नहीं हुई। और इसके अलावा आप जो बात जो मेरे से मिस हो गई हो, मैं ना बता सकी हूँ, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में जवाब दूँगी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशंस का बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें, क्या ताकि न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।